स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माँ जानकी आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश सर में। हमारे कोचिंग में जो माँ जानकी क्लासेस चलता है, न्यू बैच आया है, जीके जीएस का न्यू बैच आया है। वो देखिए जीके जीएस का न्यू बैच, जीके पढ़ाया जाएगा अमन सर के द्वारा और जीएस पढ़ाया जाएगा दीपक सर के द्वारा। जीके का जो न्यू बैच है, पॉलिटी का बाबू न्यू बैच है 9 से 10 AM, 9 से 10 AM जो अमन सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और फिजिक्स का जो न्यू बैच है 5 से 6 में फिजिक्स का न्यू बैच जो दीपक सर के द्वारा पढ़ाया जा सके, जिसके तहत आपको बीपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्पेशल में बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हुआ 82 10 70 25 50 93 72 48 55 93। मेरा एड्रेस हुआ पोस्टल पार्क चौराहा, रामनगर रोड नंबर ओप्पो 4। चलिए आज के हम लोग देखेंगे लेसन 4 हिस्ट्री का VVI क्वेश्चन देखेंगे, जो संभावित आने वाले जो 2024 में बिहार बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को एनालिसिस भी करेंगे। आइए मेरा फर्स्ट आज का क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संहति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संहति कहाँ हुई थी? तो वह प्रथम बौद्ध संहति जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संहति हुआ था बाबू राजगीर में हुआ था। जो राजगीर का पुराना नाम जब हुआ राजगिरी, इसका अभी नया नाम हम लोग देखते हैं राजगीर, नया नाम राजगीर। प्रथम बौद्ध संहति से क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संहति किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संहति किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो प्रथम बौद्ध संहति जो किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संहति किसके शासनकाल में? तो वो प्रथम बौद्ध संहति हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था 483 ईसा पूर्व, यानी कि BC 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जिस समय महापरिनिर्वाण हुआ था, उसी समय प्रथम बौद्ध संहति हुई थी राजगीर में। आइए थोड़ा सारनाथ को हम लोग देख लेते हैं। सारनाथ, महात्मा बुद्ध का प्रथम दिया गया उपदेश सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तक भी कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तक। आइए थोड़ा बोध गया को देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, वह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ऋजुपालिका नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे हुआ था इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का बाबू आंसर होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी का बाबू महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तब हुआ 540 BC में हुआ था। एक कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक संस्थापक कौन थे? तो वो ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। पार्श्व जब हुआ नाथ थे 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। चलिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पार्श्वनाथ के सिद्धांत में महावीर स्वामी ने क्या नया जोड़ा था? तो वो ब्रह्मचर्य जोड़ा था, जो आगे हम लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? जो महावीर स्वामी की पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी, उसका विवाह किससे हुआ था? तो वह उनका विवाह जमाली से हुआ था। किससे हुआ था बाबू? जमाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा C जमाली। आनंद कौन है? थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। आनंद से क्वेश्चन भी आता है कि आनंद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य हुआ। प्रिय शिष्य कौन है तो बाबू? तो आनंद है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बाबू महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन इसका देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु, जो बुआ नेपाल में पड़ता है। इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा डी, महात्मा बुद्ध का वो जन्म हुआ था कपिलवस्तु में हुआ था। चलिए बोध गया, बोध गया में तो बता दिए बाबू कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुआ, बोध गया में हुआ था। पावापुरी, पावापुरी जो है महावीर स्वामी का निधन यानी कि मृत्यु हुआ था बाबू, अब पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? बाबू तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो वह तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ जो पाटलिपुत्रा, इसका आंसर होगा बाबू बी, पाटलिपुत्रा में हुआ। आइए प्रथम बौद्ध संगति यहाँ पर हुआ, प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में, पाटलिपुत्रा में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति कुंडलवन तो हुआ, ये हुआ कुंडलवन में, कुंडलवन जो हुआ वर्तमान में पड़ता है जम्मू कश्मीर में पड़ता है कुंडलवन में। इस कुंडलवन में जो हुआ था चौथी बौद्ध संगति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? यानी कि महात्मा बुद्ध का बचपन के नाम क्या था? वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो अब महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम हुआ सिद्धार्थ है। वर्धमान किनका नाम था? वो एक क्वेश्चन आता है कि वर्धमान, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। देवदत्त क्या है? तो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई का नाम देवदत्त है। राहुल, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम बाबू राहुल रहता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ? तो वह महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडलग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश हुआ सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। और लुम्बिनी यानी कि उस समय हम लोग कपिलवस्तु देखे थे, लेकिन कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। महात्मा बुद्ध का बुआ जन्म लुम्बिनी में होता है। बुआ महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे होता है? तो लुम्बिनी में। कितने में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है? तो बुआ 563 ईसा पूर्व में, 563 BC यानी कि ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। ईसा पूर्व को हम लोग इंग्लिश में BC लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी बुआ? तो वह इसका आंसर होगा बी नंबर, पाली भाषा में लिखी गई थी। बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ है वो पाली भाषा में ही लिखा गया था। संस्कृत में महाभारत की रचना संस्कृत में हुई थी। प्राकृत में जितने भी जैन ग्रंथ है अधिकतर वो प्राकृत भाषा या अर्धमगही में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे?
बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो वो 84,000 स्तूप अशोकों के द्वारा बनवाया गया था। 84,000 स्तूप अशोकों के द्वारा बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बुआ। संलेखन, संलेखन का मतलब होता है बुआ काया क्लेश। संलेखन का मतलब काया क्लेश द्वारा मृत्यु का निधन। संलेखन द्वारा मृत्यु, संलेखन द्वारा मृत्यु किस धर्म से संबंधित है? सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे इरेज कर लीजिएगा बाबू आप लोग। संलेखन द्वारा मृत्यु किस धर्म में है? तो वह संलेखन द्वारा मृत्यु जो है जैन धर्म में है, यानी कि अन्न पानी त्याग कर तपस्या करते हुए उनका प्राण चला जाता है। इस विधि को हम लोग संलेखन कहते हैं या कैक्लेश कहते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म में है, बौद्ध धर्म में मरने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। शैव, शैव है, शैव धर्म में भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शिव की पूजा, शैव धर्म में भगवान शिव की पूजा। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संहति किस शासक के काल में हुई थी? वो क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कि कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संहति किस शासक के काल में हुआ था? तो कुंडलवन में चौथी बौद्ध संहति जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में। भारत में 2-3 ही ऐसे शासक हुए जिन्होंने संपूर्ण भारत पे अपना अधिकार किया। फर्स्ट नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड नंबर जो थे अशोक, थर्ड नंबर में हुआ कनिष्क। अगर ये लोग रहते तो अंग्रेज नहीं आता, लेकिन उस समय अंग्रेज था नहीं। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर होगा बुआ आंसर बी। आइए हम लोग अजातशत्रु देखते थे। अजीबक, जो अजातशत्रु है किस धर्म से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से। हर्यक वंश से अजातशत्रु संबंधित, जो अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके अपने राजगद्दी पर बैठा था। अशोक किस धर्म से संबंधित है बुआ? मौर्य, मौर्य वंश से संबंधित है। और किस धर्म से है? तो इन्होंने बौद्ध धर्म बाद में ग्रहण किया, बौद्ध धर्म। और अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी पुत्री और पुत्र को श्रीलंका भेज दिए। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी और पुत्र महेंद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुआ हम लोग। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बुआ सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बुआ रायसेन जिले में स्थित है। सांची का इससे क्वेश्चन आता है कि सांची का स्तूप किस जिला में है? तो रायसेन, यहाँ पे सांची का स्तूप भी, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया या किसके द्वारा किया गया? तब बुआ बुद्ध चरित्र का रचना जो है बुआ अश्वघोष के द्वारा किया गया। बुद्ध चरित्र का रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया। बाणभट्ट बता दिए, चाणक्य इससे पहले भी वीडियो में बता दिए। तो आज के वीडियो में हम जो पिछले 3 वीडियो हो गया सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग पहले ये जाकर देख लीजिएगा। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था, यानी कि कहने का मतलब कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था बुआ? पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था बुआ? पाली भाषा में लिखा गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण या महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? तो हुआ कुशीनगर में हुआ, जो वर्तमान में यूपी में पड़ता है। पाटलिपुत्रा में हुआ तृतीय बौद्ध संहति। पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संहति हुआ था बुआ, तृतीय बौद्ध संगति। अब हुआ तृतीय बौद्ध संगति हुआ था कब? तृतीय बौद्ध संगति कहेगा कि हुआ था कब? तो तृतीय बौद्ध संगति 250 BC, 250 BC में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी गया में, बोध गया। यहाँ पे सिर्फ लगा लेना बाबू डी का कि बोध गया में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी के किनारे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बुद्ध का
सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो। तब वह बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश या प्रथम प्रवचन को हम उपदेश पर दिए, होता ही प्रवचन का मतलब उपदेश, क्या कहलाता है बुआ? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। इस क्वेश्चन का बाबू आंसर होगा बी नंबर, धर्मचक्र प्रवर्तन होगा। सॉरी स्क्रीनशॉट लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिए गए? वो प्रारंभिक हो या आधुनिक हो, ये मतलब नहीं। अगर मूल भाषा में उनका था, बौद्ध का मूल भाषा था, तो बुआ पाली ही था। इस क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कर दिया गया है, इस क्वेश्चन भूलना नहीं है बुआ। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा था? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा था? क्रम के अनुसार महावीर 24वें नंबर का तीर्थयाकर थे बुआ। कितने नंबर का? 24वें नंबर का तीर्थकर 24वें नंबर का तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे, 23वें नंबर के। एक जो महावीर स्वामी से क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी है। इस क्वेश्चन का बाबू आंसर होगा ब्रह्मचर्य। क्या नया जोड़े थे बुआ? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शादी विवाह नया करना। चलिए, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 108 सूक्त तथा 10,880 ऋचाएं हैं? तो बुआ ये ऋग्वेद में है। किस वेद में बुआ? ऋग्वेद में है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तब हुआ गुरु नानक का हुआ था, गुरु नानक। मीरा, आइए थोड़ा हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मीरा जो कृष्ण की पूजा करती है और सबसे अधिक इनका जो इनसे प्रेम रहता, अपना पति मान चुकी थी। मीरा ने अपना पति कृष्ण को मान चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो वह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब वह हीनयान महायान 2 भाग है कि बौद्ध धर्म टूटा कब था? तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया, हीनयान और महायान। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन मिल गया, 22वां नंबर। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का धर्म बुआ, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो बुआ ये है जैन धर्म से। आगे चलकर जैन धर्म भी 2 भागों में टूट गया। प्रथम भाग श्वेतांबर और सेकेंड भाग दिगंबर। इसको 1 नंबर कर लीजिएगा, इसको 2 नंबर कर लीजिएगा। वह श्वेतांबर में जो दीक्षा लिए वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर में चले गए वो नग्न अवस्था में रहते थे। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? वह महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति ऑप्शन नंबर बी बोधगया में। ऑप्शन नंबर बी बोधगया में, लुम्बिनी में हुआ महात्मा बुद्ध का जन्म। लुम्बिनी में ज्ञान की प्राप्ति हुआ बुआ। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में प्रथम प्रवचन या उपदेश सारनाथ में, और कुशीनगर में इनका बुआ क्या हुआ? मृत्यु। तो बुआ बौद्ध धर्म मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है बुआ? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है या त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से है? कहने का मतलब इसे यहाँ यह क्वेश्चन का यह है कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। त्रिपिटक स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो वह स्तूप का संबंध, इसका ऑप्शन होगा
स्तूप का बाबू जो संबंध है बौद्ध धर्म से है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। महात्मा बुद्ध का हुआ जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। वह इनके पिता का नाम सुशोधन व माता का नाम महामाया थी। इनके जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी माता का बुआ देहांत हो जाता है। इनके पुत्र का नाम राहुल और मौसी जो प्रजापति गौतमी रहती है, इनका लालन पालन वही करती है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग देता है और 6 वर्षों के तपस्या करने के बाद इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 35 वर्ष के एज में 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में निरंजना नदी के किनारे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चौथी बौद्ध परिषद या संगति, इसको बोल सकते हैं संगति। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के शासन काल में हुई थी? वह थोड़ा क्वेश्चन घुमाया गया, इसके लिए घूमना नहीं है। जो चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था बाबू कनिष्क के शासनकाल में, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? वह कनिष्क के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में हुआ द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। और अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ हुआ था। आइए बुआ सबका हम लोग जगह देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था। बुआ कहाँ? तो राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में तो वह कहाँ हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? तो अशोक के बुआ शासनकाल में। कहाँ पे बुआ? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा। अब पाटलिपुत्रा नगर का स्थापना किसने किया था? तो वह अजातशत्रु के पुत्र उदयी ने पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना 3 नदियों के संगम पे किया था, गंगा, पुनपुन और सोन। और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था बुआ? चतुर्थ बौद्ध संगति बुआ कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बुआ इसको हम लोग लिख लेंगे, जो चतुर्थ बौद्ध संगति बुआ हुआ था वो कश्मीर लिख लीजिए, कश्मीर, या कुंडल वन भी कभी कभी दे देता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। आइए हुआ सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये पहले भी बता दिए थे कि सांची कहाँ पे पड़ता है। तो सांची जो बुआ पड़ता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ता है। और सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित? बुआ जब भी स्तूप आएगा ना तो बौद्ध धर्म ही हम लोग मारेंगे। क्या मारेंगे बुआ? बौद्ध धर्म ही मारेंगे। स्तूप का संबंध किस धर्म से? सांची का स्तूप हो, पटना का स्तूप हो, इससे कोई मतलब नहीं। स्तूप जहाँ पे भी बुआ स्तूप सीधा देखेंगे टिक लगा लेंगे, क्या बुआ? बौद्ध धर्म। क्या लगा लेंगे बाबू? बौद्ध धर्म लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित विद्वानों में से सर्वप्रथम भारत आया था, यानी कि निम्नलिखित विद्वानों में से सर्वप्रथम भारत कौन आया था? तो वह हमको देखना है। इसका एनालिसिस हम लोग आगे चलकर करेंगे, लेकिन इसका अभी आंसर सिर्फ बता देते हैं। तो फाहियान आए थे प्रथम बार, जो इस ऑप्शन के अनुसार कोई भारत आया था कोई विद्वान, तो फाहियान आया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि हम इसका जो इसको हम जब अगले चैप्टर में देखेंगे तो एनालिसिस करके आपको बता देंगे। यहाँ पे उतना एनालिसिस करने में बात ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग बौद्ध और जैन पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कहाँ से क्वेश्चन आता है। और उससे बाहर से बुआ क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इतना पढ़ लीजिएगा 12th के लिए इनफ है। आइए बुआ उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? यानी कि बुआ कहने के उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो बुआ ब्रह्मा विष्णु महेश। अब बुआ उत्तर वैदिक काल कहाँ से? पहले तो सिंधु सभ्यता थोड़ा हम एनालिसिस इसमें कर देते कि सिंधु सभ्यता कहाँ से आया। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो जो सरमान काल है उसको हम बताएंगे। इसमें तो हर एक विद्वान के द्वारा दिया गया अलग अलग कार्य था, काल था, लेकिन हम जो सरमान काल जो चलता है वो बताएंगे। 2500 से 1700
50 BC, एक कार्बन 14 के अनुसार है। यही मान्य है बुआ, यही मान्य। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देख लिए सिंधु सभ्यता, लेकिन हमको देखना है वैदिक। वैदिक सभ्यता के दो भागों में बांटा गया। एक वैदिक सभ्यता को ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में बांटा गया था। अब लोग हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया बुआ? दो भागों में बांटा गया। किन बातों में, कितने भागों में बांटा गया बुआ? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो एक ऋग वैदिक, कौन बुआ? एक ऋग वैदिक, एक उत्तर वैदिक। एक ऋग वैदिक, एक उत्तर वैदिक। अब वह इसका काल ये बुआ 1500 BC से लेकर 1000 BC तक था, और ये बुआ 1000 BC से लेकर 600 BC यानी कि मतलब ईसा पूर्व तक था। तो बुआ उत्तर वैदिक, यहाँ पे देख लीजिए बुआ उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक कहाँ से कब तक हो बुआ? 1000 BC से लेकर 600 BC तक, देख लिए, यानी कि 600 ईसा पूर्व तक। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? अपार मूर्ति एवं अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तब वह ए होगा शैव मत या शैव धर्म से संबंधित है। चलिए बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म में, चलिए यहाँ पे सीधा बुद्ध लिख देते, कितना बार बता दिए। जैन धर्म में सबसे अधिक जो प्रचलित हुए कौन हुए? तो वो महावीर स्वामी हुए। चलिए शैव में शिव जी, अभी उनका ही सीजन चल रहा है, शिव जी यानी कि शंकर हुआ है। अब वह जैन और बौद्ध के लिए एक अलग से आप लोगों को वीडियो अपलोड कर देंगे कुछ दिनों में, वहाँ से आपका सारा डिटेल्स हो जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप प्रतिदिन वीडियो देखिए, प्रतिदिन चैप्टर बाय चैप्टर। हिस्ट्री खत्म होने के बाद में पॉलिटी करेंगे, पॉलिटी खत्म होने के बाद में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी आर्ट्स में जितने भी कोई आती है सिलेबस है, सबको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन VVI द्वारा आपको माँ जानकी आर्ट्स क्लासेस में फ्री में पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।